करते हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अजमेर के दौरे पर हैं। अजमेर संभाग स्तरीय कांग्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा वो ले रहे हैं और प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार आज अजमेर वो पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ उपस्थित हैं क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कल से शुरुआत हो गई है और अजमेर में वो बैठक भी जिसके अंदर वो शिरकत करने के लिए पहुंचे और साथ ही आपको ज्ञात होगा कि सोनिया गांधी चूंकि ख्वाजा की दर पर हर वर्ष अपनी ओर से चादर भेजती है, इसलिए शुभ है लोग कि आज वहां पर चादर चढ़ाने वाले हैं सोनिया गांधी की ओर से। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे, लेकिन खास इसलिए क्योंकि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद रंधावा पहली बार वहां पहुंचे हैं। अजमेर में देखिए जब पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी चर्चा इस बैठक में जारी है क्योंकि मुख्य तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में बूस्टअप मिला है उसको बरकरार रखने की कोशिश यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत की जा रही है। कल से शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन की अगर बात करें तो विधायक राकेश पारीक, हरीश मीणा, रामनिवास गवाड़िया, रामलाल जाट वहां पर मौजूद है। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा जिले के संगठन पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। कई विषयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों के जोरदार स्वागत में पलक पावड़े बिछा कर रखे थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब किशनगढ़ पहुंचे थे। मार्बल सिटी में भव्य स्वागत उनका हुआ और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इस बैठक की है, कार्यकर्ता सम्मेलन। चलिए पूरी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट के। शुभम, ये पहला मौका क्योंकि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद में सुखजिंदर सिंह रंधावा अजमेर में पहली बार पहुंचे हैं बतौर ये जिम्मेदारी लिए हुए, लेकिन खास क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी और कई क्योंकि चुनावी वर्ष भी अब है, खास इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और क्या एजेंडा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा तो वो आज यहाँ पे पहुंचे। उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अजमेर के सह प्रभारी जो हैं मफी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके साथ साथ अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा के तमाम विधायक जो हैं जिनमें 5 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी थे, सांसद प्रत्याशी थे, पूर्व प्रधान, जिला प्रमुख जितने भी थे, जो भी प्रत्याशी रहे और मौजूदा हैं वो सब यहाँ पर बैठक के अंदर बुलाए गए थे, जिनमें कुछ तो पहुँचे हैं लेकिन कुछ नहीं पहुंचे। लेकिन अगर मैं बात करें बैठक की तो चुनावी साल है तो जिसको लेकर के किस तरीके की संगठन को लेकर के रणनीति रहेगी, क्या किन विषयों पर हम जाकर के लोगों से बात करेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से लोगों से जाकर के उनको कांग्रेस के साथ लेकर चलने की बात जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है। कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना है, क्या क्या काम करने हैं, लोगों के पास जाना है तो उनके द्वारा जो काम किया गया उनको किस तरीके से गिनाना है उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। वहीं संगठन को लेकर के क्योंकि लगातार यही मांग उठ रही थी कि संगठन अभी तक तैयार नहीं है। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर के अंदर अभी तक संगठन के अंदर कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे है नहीं, संगठन पूरी तरीके से यहाँ पे है नहीं और उसको लेकर के लगातार कई बार मांगे भी उठी थी, तो वो मुद्दे भी यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। लगातार अंदर कई बातों पे विषयों पर चर्चाएं भी हो रही है, कुछ विषयों पर बहस भी हो रही है, तो वो लगातार जो अब कुछ देर के अंदर ये बैठक भी संपन्न होगी। लेकिन जब हमने गोविंद सिंह डोटासरा से बात करी तो उन्होंने कहा कि जल्दी यहाँ पर संगठन को लेकर के नियुक्तियाँ भी होगी, उस बारे में भी चर्चा की जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में किस तरीके से काम करना है, लोगों को जोड़ना है, उस बारे में भी चर्चा होगी और वो चर्चा अभी अंदर चल रही है। अंदर मैं आपको बताऊँ कि अजमेर की अगर बात करें तो संभाग की तो संभाग में से विजयपाल मिर्जा, राकेश पारीक, हरीश मीणा और रामनिवास गवाड़िया और रामलाल जाट जो है ये 5 विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं और इन 5 के अलावा जो विधायक प्रत्याशी रहे थे विधानसभाओं के वो भी यहाँ पर रहे, सांसद प्रत्याशी रहे, पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और बैठक के अंदर अपने अपनी जो प्रतिक्रिया हैं वो दे रहे हैं और किस तरीके की जो चर्चाएँ जो होनी है कि वो संगठन को लेकर के मेन प्रमुख चर्चा है ये संगठन को लेकर के और जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है उसके ऊपर किस तरीके से गौर करना है, लोगों के बीच में जाना है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं जब सुखजिंदर सिंह जो थे जब वो अंदर आए तो उनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया, जिसके बाद बैठक शुरू हुई। बैठक के अंदर पहला मुद्दा संगठन की नियुक्तियों को लेकर के था, जिसके बाद लगातार तर्क वितर्क होते रहे और अपने अपने तर्कों को लेकर के पदाधिकारी और संगठन के जो प्रत्याशी रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। वहीं एक एक को यहाँ पर सुना भी जा रहा है, जो रंधावा हैं और जो डोटासरा हैं दोनों मिलकर के इनको सुन रहे हैं और इनको लेकर के नोटिंग भी की जा रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से सजेशन लिए जा रहे हैं, वो सजेशन भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं, सबकी नोटिंग भी की जा रही है। वहीं कुछ लोग यहाँ पे नदारत भी रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी राय मशवरा भी की जा रही है और आगे किस तरीके से संगठन को काम करना है, चुनाव को लेकर के किस तरीके से काम करना है उसके बारे में चर्चा भी की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम 200 की 200 सीट जीतेंगे, क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से वापस आएगी और हमको पब्लिक भी जो जनता है वो हमको वापस सत्ता में लेके आना भी चाह रही है। लगातार जब पेपर लीक वाले मामले को लेकर के बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाजपा के काल में भी पेपर लीक
हुए थे तो भाजपा ने तब सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई, और भी कई तर्कों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर तंज कसा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वसुंधरा राजे हो, सभी पर तंज कसते हुए उन्होंने टीकी टिप्पणियां भी की। लेकिन अब जो बैठक के अंदर चल रही है, एक संगठन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, उन्होंने कहा कि हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, हम पूर्ण रूप से एक होकर के काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई गुटबाजी अगर होती भी तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सभी की जो विषय हैं उनको सुन रहे हैं और किस तरीके से आगे काम करना उस पर रणनीति बनाई जा रही है। जी जयती। बिल्कुल शुभम, रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि चुनावी साल भी अब शुरू हो गया है और अब इस तरह की जो बैठकें हैं वो रैपिड तरीके से शुरू भी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पुरी।